हेलो फ्रेंड्स, होममेड हेयर ऑयल बनाने के लिए आपका स्वागत है। तो किस तरह बनाना है हम आपको समझाएंगे। यहाँ जो चीज़ें रखी हुई हैं आपके सामने, ये सब हेयर ऑयल बनाने के लिए है। बिल्कुल अपने ही बाग में ये चीज़ें मिलती हैं, आराम से बनाइए। किस तरह बनाना है मैं आहिस्ता से सब बताती हूँ। सिंपल जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जल्दी से अवेलेबल है, इसी लिहाज से मैंने आपको बनाना बताया है। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीक़े से आपको बताती हूँ, आप इसको देखते जाएँ। जो भी चीज़ें मेरे सामने है वो जो है ऑयल बनाने में काम आते हैं। मैं उसके पूरे फ़ायदे आपको बताते बैठूँ तो लंबा जाएगा, तो लेकिन इतना आप समझिए कि ये जो है फ़ायदेमंद है। इसमें प्याज के छिलकों का इस्तेमाल किया गया है। प्याज नहीं, क्योंकि प्याज अगर डालते हैं, ऑनियन डालते हैं तो उसकी बू आती है, इसलिए मैं सिर्फ प्याज के छिलके लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी बड़ी ताकत होती है। तो प्याज के छिलके हम लेंगे, जितने अंदाज़े के लिहाज से 4-5 प्याज के छिलकों का हिसाब चाहिए। और सेकंड जो है मेथी, ये मेथी दाने भी किचन रूम से अपने मिलते हैं, आराम से हम इसको बना सकते हैं। मेथी इस्तेमाल कीजिए। इनको अगर चीज़ों को सुखा कर लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है उसको इस तरह से भी। मेथी दाने के साथ हम लेंगे आंवला। आंवला जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। ये भी चीज़ें हमें आराम से मिल जाते हैं मार्केट से। इसको मैंने पहले सुखा लिया है, क्योंकि सुखाने से इसका मॉइस्चर भी ख़त्म होता है, उसका पानी जो होता है ख़त्म होता है। इसलिए मैं उसको 2-4 धूप में सुखा ली हूँ। ये भी बहुत नींद के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। माइग्रेन वगैरह में जो है ना, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आंवले का इस्तेमाल करें। साथ में ये अपने बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जासुन के फूल। ये जासुन के फूल को मैंने सुखा लिया है। इसको भी सुखा लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा तेल बहुत दिनों तक काम आता है, इसको बू नहीं आती, इसके लिए उसको सुखा लें। अलग अलग किस्म के जासुन के फूल होते हैं, जिसमें सफ़ेद जो है बहुत बेहतरीन है हेल्थ के लिहाज से। तो सफ़ेद जितना मिलता है सफ़ेद फ्लावर का इस्तेमाल करें। इसमें रेड भी आते हैं, रेड भी ले सकते हैं। रेड और सफ़ेद बहुत अच्छे बेहतरीन है। रेड भी फूल मैंने सुखा लिए हैं। इस तरह से इसको 1-2 धूप में सुखा लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि तेल में जब डालते हैं तो उसका पानी नहीं निकलता। एकदम भी बहुत ज़्यादा ना सुखाएं, ठंडी धूप में सुखाएं, बाहर धूप में ना सुखाएं, बल्कि घर के अंदर ही निकाल कर चंद दिनों तक रखें इस तरह से, तो सूख जाते हैं। तो ये बहुत बालों के लिए बेहतरीन है, और बालों को सिल्की भी बनाते हैं, और ब्लैक हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। और देखिए नेक्स्ट जो है, मैंने यहाँ पर बाकी चीज़ों में से और भी चीज़ें ली हैं, जहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कलौंजी। ये कलौंजी भी घर में रहती है। कलौंजी 1 स्पून डालें, ज़्यादा नहीं। आधा लीटर के हिसाब से मैंने यहाँ सामान रखा है आपके सामने, तो कलौंजी 1 स्पून डालें, काफ़ी है। उसके बाद में जो है इसको भूनना नहीं है, कच्ची ही रखना है और तेल में उसको पकाना है। तो यहाँ देखो, मैंने जासुन के पत्ते, ये जासुन के पत्ते हैं, ये पत्ते डाले हैं, जिससे बाल बहुत सिल्की होते हैं, नरम भी होते हैं, मुलायम होते हैं। अब आप बाल बनाते वक्त भी आपको महसूस होगा कि तेल डालने के बाद बाल कितने फ्री हो जाते हैं। तो इसमें जो मुलायम होते हैं, तो ये इस्तेमाल करें पत्ते। बहुत इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सुखाएं नहीं, क्योंकि वैसे ही डालें। ये भी बहुत बालों के लिए बेनिफिट है। डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म करता है, डैंड्रफ के लिए बेहतरीन है। ये तेल इस्तेमाल करने से डैंड्रफ की शिकायत, खुजली की शिकायत दूर हो जाती है। और साथ में देखिए मैंने यूज़ किए हैं करियापत, जिसे मीठा नीम भी कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल ज़ुबान में इसको करियापत कहते हैं, जो बघार के इस्तेमाल में, पकाने के इस्तेमाल आता है, जो खाने के लिए प्रेशर को कम करता है। यहाँ भी ये तेल भी जो है सर को डालते हैं, तो इससे भी प्रेशर अपना नॉर्मल रहता है। सर का यानी दिमाग ठंडा रहता है, तो प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। तो इस तरह से इसको हमने यूज़ किया। इसको सुखाया नहीं है, बल्कि इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। हरे हरे पत्ते आप अच्छे चुनकर उसको साफ़ करके लें, पानी में धोने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लिए तो काफ़ी है। बहुत ही बेहतरीन है ये सर के लिए। इस तरह से चीज़ों को मैंने जो घर में अवेलेबल है उसी चीज़ों से ये बनाया है। आप आराम से आधा लीटर ख़त्म होने के बाद फ्रेश बना सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा लंबे दिनों के लिए ज़्यादा तेल ना बनाएं, बल्कि ½ लीटर के हिसाब से बनाएं। इतने ही सामान काफ़ी है, इतनी चीज़ों को लेकर बनाइए, आपका बेहतरीन आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बाल भी घने होते हैं, लंबे होते हैं।
और ज़्यादा सफ़ेद भी नहीं होते, उसके लिए भी बहुत काम आता है। जासुन का फूल तो इतना हेल्थ के लिए अच्छा है, जो सर में डैंड्रफ होता है, खुजली होती है, वो बाकायदा कम हो जाती है उसकी वजह से। तो जब भी शैम्पू डालते हैं तो खुजलाहट होती है, तो ये तेल इस्तेमाल करें, जिससे काफ़ी आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो तेल का जो है, मैंने खोबरे का तेल ही इस्तेमाल किया है। आप खोबरे के तेल को इस्तेमाल करें। मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जितनी मिक़दार में, उसे हाफ़ लीटर के लिए काफ़ी है। 1 लीटर लिए तो ज़्यादा होगा तेल, इसके लिए आप हाफ़ लीटर का ही इस्तेमाल करें। फ्रेश तेल खोबरे का मार्केट में मिलता है, उसको लेकर आप बनाएं, क्योंकि बेहतरीन रिज़ल्ट भी मिलता है। तेल को पहले जो है कढ़ाई में डाल लें, स्लो फ्लेम पर रखें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ से तेल जलता है। इसमें स्लो आग पर आपको पकाना है। तो पहले कढ़ाई में, अगर लोहे का बर्तन हो तो काफ़ी अच्छा होता है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, इसमें जो है ये चीज़ें डालें। मैं खुशबू के लिए चंद जो गुलाब की पत्तियां है इस्तेमाल की हूँ। 1-2-4 फूल काफ़ी है, लाल गुलाब हो या सफ़ेद गुलाब हो, इसकी थोड़ी खुशबू अच्छी आती है, तो गुलाब के फूलों को इस्तेमाल करें। और साथ में मैंने सदारन के फूल भी डाले हैं, ये तो बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। सफ़ेद जो बाल होते हैं उसके लिए भी बेहतरीन है, काले लंबे घने बालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो ये चीज़ें सब डालकर आप अपने तेल में डालना है। इसको स्लो जो पहले कच्चे जो हरे भरे हैं उसको पहले डालेंगे तेल में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी रहता है। और आग स्लो रखें, दूर ठहरे रहें, एकदम से डालकर नज़दीक न ठहरें, क्योंकि अक्सर तेल उछलने का चांसेस रहते हैं। तो यहाँ देखो, मैंने ताज़े फूल भी डाले हैं, क्योंकि इससे खुशबू अच्छी आती है तेल में। तो यहाँ सदानन के फूल, सदाबहार कहते हैं, और उसके जासुन के पत्ते और जासुन के फूल और करी पत्ते जो कच्चे रहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पहले डाले हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ों को, सूखी हुई पत्तों को डालना है, मेथी वगैरह सब डालिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कच्चे जो चीज़ें होते हैं उसके वक्त ज़रा संभालिए तेल पर। तो देखो यहाँ पर मेरा तेल स्लो आग पर पक रहा है, ये जलना नहीं है। अगर बड़ी आग करते हैं तो ये जलता है और तेल का रंग काला हो जाता है और खुशबू भी अच्छी नहीं आती। तो ये मेरे तेल जो बनता है ना, इससे तेल की खुशबू भी अच्छी आएगी। आप चाहे तो इसमें बंसरी के फूल भी डाल सकते हैं, उसकी भी खुशबू अच्छी रहती है। गुलाब का फूल है, बंसरी के फूल सुखा कर डालें, इससे तेल को खुशबू अच्छी आती है। इस तरह स्लो आग पर उसको पकाते जाएं, आपका रिज़ल्ट देखें। जल्दी से इसको एक बार डालें छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। रेगुलर यूज़ करें, हमेशा यूज़ करने से इसका रिज़ल्ट आपको अपने आप मिलेगा और आप बताएंगे कि बाल आपके झड़ने बंद हो गए और सफ़ेद होने भी थोड़ा कम हो गए हैं, और जो है डैंड्रफ भी कम हो गया है, सर में खुजली होती है वो भी कम हो गया। यानी जो भी इसमें चीज़ें हैं, हर एक चीज़ उसमें बेनिफिट किया है। आप दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि तेल डालने के बाद हम कहीं जाते हैं तो खुशबू अच्छी होनी चाहिए तेल में। उसके लिए आप इसको बाकायदा यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डालने के बाद सर धोना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हल्की खुशबू रहती है, और गुलाब के फूल डालने से अच्छी खुशबू भी आती है, या बंसरी के फूल भी डालें। तो तेल को वो पूरा पकने के बाद हम उसको पूरी चीज़ों के साथ बॉटल में भर कर रखें। एक 8 दिन तक ऐसे ही रखें, उनकी चीज़ों के साथ, पूरे पत्तों के साथ, फूलों के साथ। 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद उसको आप कपड़ छन कर सकते हैं, छन्नी में भी छान कर बॉटल में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका तेल तैयार है। देखिए, अगर खुशबू आपको आती तो बता दी थी, लेकिन खुशबू नहीं आती। और ये चीज़ें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही घर के खिड़कियों में या गमले में, अपने बाग में उसको इस तरह से लगाएं, और जब भी फूल मिलते हैं उसे निकाल कर सुखा लें। आपकी ज़रूरत के मुताबिक ये काम आएंगी। मैंने भी ऐसे ही किया है, बाग में लगे हुए, यानी बाग तो नहीं है मेरे पास, खिड़कियों के बाहर लगाया है गैलरी में, और उसको लेकर मैं इस्तेमाल करती हूँ। जब भी चाहिए बनाना है तेल, तो इस तरह से फूलों को निकाल कर मैं यूज़ करती हूँ। आप भी इसी तरह कीजिए, ताकि बनाने में हमें आसानी हो। हाफ लीटर के हिसाब से बनाएं और इस्तेमाल करें, और रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि फ्रेश घर में बनाया होममेड तेल है, जिसे बाकायदगी से आप लगाएंगे तो आप इसका फ़ायदा देख सकते हैं। करी पत्ता भी लगाया है मैंने, क्योंकि ये चीज़ें हमें इस्तेमाल में, रेगुलर इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। आपने मेरे चैनल को देखा, आप बनाएं, आपने चैनल को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे